हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। घर के मंदिर में दीपक कब और क्यों जलाना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि घर के मंदिर में जलने वाला एक छोटा सा दीपक सिर्फ रोशनी देने के लिए नहीं होता। हिंदू परंपरा में दीपक को ज्ञान, पवित्रता और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक माना गया है। लेकिन सवाल ये है कि घर के मंदिर में दीपक कब जलाना चाहिए, सुबह या शाम? घी का दीपक अच्छा होता है या तेल का? दीपक की लौ किस दिशा में होनी चाहिए? और क्या दीपक बुझाना सही है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि दीपक से जुड़ी एक प्रचलित पौराणिक कथा क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो मिलने वाली इंफॉर्मेशन से आप दूर हो जाएंगे, आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुबह दीपक कब जलाएं। सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर यानी नहा धोकर घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद भगवान की पूजा करते समय दीपक जलाया जा सकता है। सुबह का दीपक दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण और सकारात्मक भाव से करने का प्रतीक माना गया है। धार्मिक परंपराओं में प्रातःकालीन और सायंकालीन यानी सुबह और शाम दोनों का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए अगर हो सके तो सुबह पूजा के समय दीपक जरूर जलाएं। अब शाम को दीपक क्यों जलाते हैं? शाम का समय भी दीपक जलाने के लिए विशेष माना गया है। दिन ढलने के समय घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान की आरती और प्रार्थना करने की परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। कार्तिक महात्म्य में भी प्रदोष काल में दीपदान का उल्लेख मिलता है और घरों सहित विभिन्न स्थानों में दीप प्रज्वलित करने की बात कही गई है। इसलिए शाम को सूर्यास्त के आसपास या अपनी पूजा की दिनचर्या के अनुसार दीपक जलाकर भगवान का स्मरण किया जा सकता है। अब सवाल ये था हमारा कि दीपक क्यों जलाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो यही है कि दीपक क्यों जलाया जाता है भगवान के सामने। इसका सबसे सुंदर अर्थ ये है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। अंधकार केवल कमरे का नहीं बल्कि अज्ञान का भी प्रतीक माना जाता है। दीपक की लौ हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन में भी ज्ञान, विवेक और सद्भाव का प्रकाश बना रहे। दीपक से जुड़ी प्रार्थना में भी शुभता, कल्याण, आरोग्य, सुख, संपदा और बुद्धि के प्रकाश की कामना की जाती है। इसी कारण पूजा में दीपक को केवल एक वस्तु नहीं कहा गया है बल्कि प्रकाश का पवित्र प्रतीक माना जाता है। अब दीपक से जुड़ी एक प्रचलित पौराणिक कथा भी है। अब सुनिए दीपक से जुड़ी ये प्रचलित पौराणिक कथा के बारे में। पुराणों में दीपदान के पुण्य का वर्णन कई प्रसंगों में मिलता है। एक प्रसिद्ध कथा में भगवान विष्णु के मंदिर में जलते हुए दीपक से जुड़ा प्रसंग आता है। कथा के अनुसार एक व्यक्ति ने भगवान विष्णु के मंदिर में पहले से जल रहे दीपक की रक्षा की और उसे जलता हुआ बनाए रखने में सहायता की। बाद में उस छोटे से सेवा भाव का भी बहुत बड़ा पुण्य फल बताया गया। इस कथा का संदेश बहुत सुंदर है और वो ये है कि ईश्वर के सामने किया गया छोटा सा यानी छोटी सी सेवा भाव भी श्रद्धा और भक्ति के कारण महत्वपूर्ण बन जाती है।
इसलिए दीपक का महत्व केवल उसकी लौ में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी श्रद्धा और भावना में है। अब आप सोच रहे होंगे कि घी का दीपक जलाना चाहिए या फिर तेल का। अब बात करते हैं कि मंदिर में कौन सा दीपक जलाना चाहिए। कई पूजा परंपराओं में घी और तेल दोनों के दीपक का प्रयोग मिलता है। भगवान की पूजा की अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नियम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए शिव पूजा विधि में शुद्ध देसी घी से दीपक प्रज्वलित करने का उल्लेख मिलता है। इसलिए अगर आपके परिवार में कोई विशेष पूजा पद्धति चली आ रही है तो उसे प्राथमिकता देना उचित होगा। और दीपक जलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले श्रद्धा और स्वच्छता, और इसके साथ ही पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें। दीपक को स्थिर और सुरक्षित जगह पर रखें जहाँ पे वो हिले ना। और दीपक के आसपास कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, कागज नहीं होना चाहिए या कोई आसानी से आग पकड़ने वाली वस्तु नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, जलते हुए दीपक को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे हों तो दीपक उनकी पहुंच से दूर रखें। अब दीपक जलाते समय हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? दीपक जलाते समय आप सरल शब्दों में भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे हे प्रभु, जिस प्रकार यह दीपक अंधकार को दूर करता है उसी प्रकार मेरे जीवन से अज्ञान और नकारात्मकता दूर करें। शांति, ज्ञान और सद्बुद्धि का प्रकाश भर दें। इसके बाद भगवान का स्मरण करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार आरती या मंत्र करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि याद रखिए, दीपक की कीमत बड़ी होना ज़रूरी नहीं है, घी ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, दीपक कितने घंटे तक जलता है ये भी सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी श्रद्धा, आपका भाव और आपकी प्रार्थना, क्योंकि पूजा में बाहरी प्रकाश के साथ साथ मन के भीतर में भी प्रकाश जगाने की भावना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब भी आप घर के मंदिर में दीपक जलाएं, सिर्फ एक दीपक ना समझें, उसे अपने जीवन में ज्ञान, शांति और सद्भाव के प्रकाश का प्रतीक मानकर जलाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। आप अपने घर में कौन सा दीपक जलाते हैं, घी का या तेल का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।